नमस्कार, मैं रफी और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से गुरुवार को भाजपा शासन में अजमेर में हुए विकास कार्यों और वर्तमान बदहाल व्यवस्था को लेकर विकास यात्रा निकाली गई। अजमेर क्लब चौराहे से शुरू हुई यह यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर और बैनर के माध्यम से भाजपा शासन में शहर में हुए कथित विकास कार्यों और उनके बाद पैदा हुई समस्या को प्रदर्शित किया गया। शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से गुरुवार को भाजपा शासन में अजमेर में हुए विकास कार्यों और वर्तमान बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर विकास यात्रा निकाली गई। अजमेर क्लब चौराहे से शुरू हुई यह यात्रा शहर के विभिन्न प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी। यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर और बैनरों के माध्यम से भाजपा शासन में शहर में हुए कथित विकास कार्यों और उनके बाद पैदा हुई समस्याओं को प्रदर्शित किया। विकास यात्रा के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विभिन्न वाहन रैली में अपने वाहनों पर पोस्टर और बैनर लगाकर चल रहे थे। इनमें स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत बनाए गए फूड कोर्ट, 7 वंडर तथा अन्य विकास कार्यों को लेकर सवाल उठाए गए। पोस्टरों के जरिए यह संदेश देने का प्रयास किया गया कि विकास के नाम पर खर्च किए गए करोड़ों रुपए का शहरवासियों को अपेक्षित लाभ नहीं मिला। कांग्रेस की ओर से यात्रा के दौरान स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत कराए गए कार्यों पर सवाल उठाए गए। पोस्टरों के माध्यम से बताया गया कि स्मार्ट सिटी के नाम पर अजमेर में फूड कोर्ट और 7 वंडर जैसे प्रोजेक्ट बनाए गए, लेकिन बाद में इन्हें तोड़ दिया गया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इन परियोजनाओं पर जनता के करोड़ों रुपए खर्च किए गए और बाद में उन्हें ध्वस्त कर दिया गया। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया कि जब इन कार्यों के लिए अधिकारियों की ओर से स्वीकृतियां जारी की गई थी तो निर्माण और ध्वस्तीकरण के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ अब तक कार्यवाही क्यों नहीं की गई। शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने आरोप लगाया कि स्मार्ट सिटी के नाम पर अजमेर की जनता के करीब 500 करोड़ रुपए पानी में बहा दिए गए। उन्होंने कहा कि जिन परियोजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए उनकी उपयोगिता और भविष्य की योजनाओं पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया। परिणाम यह रहा कि कुछ निर्माण कार्यों को बाद में तोड़ना पड़ा। अजमेर विकास यात्रा निकाल रहे हैं कि पिछले 36 सालों में अजमेर का कितना विकास हुआ है, उसके हम पोस्टर बैनर निकाल रहे हैं और आप देखोगे कि विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ। नीलबटा सन्नाटा है, न सड़कें हैं, न बिजली है, न पानी है। वंडर जो 7 वंडर से वो तोड़ दिए, जो फूड कोर्ट था वो तोड़ दिया गया। 500 करोड़ रुपए का जो जनता का पैसा था वो बिल्कुल पानी में बहा दिया, मिट्टी हो गया। और आज तक उन अधिकारियों पे या उन नेताओं पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि अजमेर का विकास के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है। और अब की बार कांग्रेस के पार्षद बनेंगे, कांग्रेस का मेयर बनेगा, जब भी अजमेर का विकास होगा। मीनू स्कूल चाचियावास में दिव्यांग बच्चों की ओर से सरकारी विभागों के अधिकारियों के साथ रक्षाबंधन पर्व मनाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों ने अपने हाथों से तैयार की गई राखियां जिला कलेक्टर लोकबंधु और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हर्षवर्धन अग्रवाल को बांधकर रक्षाबंधन पर्व की खुशियां साझा की। मीनू स्कूल चाचियावास में दिव्यांग बच्चों की ओर से सरकारी विभाग के अधिकारियों के साथ रक्षाबंधन पर्व मनाने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों ने अपने हाथों से तैयार की गई राखियां जिला कलेक्टर लोकबंधु एवं पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हर्षवर्धन अग्रवाल को बांधकर रक्षाबंधन पर्व की खुशियां साझा की। कार्यक्रम का शुभारंभ दिव्यांग बच्चों ने जिला कलेक्टर लोकबंधु और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हर्षवर्धन अग्रवाल को राखी बांधकर किया। अधिकारियों ने बच्चों से राखी बंधवाकर उन्हें रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाएं दी और उनके प्रयासों की सराहना की। इस दौरान अधिकारियों ने बच्चों के साथ आत्मीयता से समय बिताया और उनका उत्साहवर्धन किया। संस्था निदेशक राकेश कुमार कौशिक ने बताया कि मीनू स्कूल की व्यवसायिक कक्षा में अध्ययनरत दिव्यांग बच्चों द्वारा सुंदर एवं आकर्षक राखियां तैयार की जा रही हैं। बच्चों को राखी बनाने का प्रशिक्षण देकर उनके हुनर को निखारने का प्रयास किया जा रहा है। जिला कलेक्टर लोकबंधु ने बच्चों के प्रयासों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन दिव्यांग बच्चों की प्रतिभा को सामने लाने और उन्हें प्रोत्साहित करने का बेहतर माध्यम है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हर्षवर्धन अग्रवाल ने भी बच्चों को स्नेह और दुलार देते हुए उनके साथ रक्षाबंधन पर्व मनाया। राजस्थान महिला कल्याण मंडल चाचादौर संचालित मीनू स्कूल के दिव्यांग बच्चे आज रक्षाबंधन पर्व मनाने आए हैं। ये रक्षाबंधन पर्व विभिन्न सरकारी विभागों के साथ मना रहे हैं, जैसे कलेक्ट्रेट है, जेएलएन मेडिकल अस्पताल है, और भी विभाग है, एसबीआई बैंक है, उनके साथ ये मना रहे हैं और एक संदेश दे रहे हैं। जो राखियां देख रहे हैं ये अपने दिव्यांग बच्चों ने अपने हाथों से तैयार करी है और संस्था का ये उद्देश्य है कि जो राखियां बनाई है इन दिव्यांग बच्चों के कला कौशल को बढ़ावा देना है ताकि आगे जाकर ये आत्मनिर्भर बने। संस्था ने अभी 500 से ज्यादा दिव्यांग जन को रोजगार से जोड़ दिया है। साथ ही संस्था वर्तमान में 3500 से ज्यादा दिव्यांग बच्चों के साथ कार्य कर रही है। आज रक्षाबंधन के माध्यम से सांप्रदायिक सद्भाव, प्रेम और भाईचारे का हम संदेश दे रहे हैं और
इन विभागों से रक्षाबंधन बनाने के बाद ये दिव्यांगजन समाज की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। तो राजस्थान महिला कल्याण मंडल संस्था के द्वारा सभी समुदाय को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, एसपी साहब और कलेक्टर साहब के भी राखी बांधने आए हैं। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान वासुदेव देवनानी जी के लिए भी इन्होंने सुंदर राखियां तैयार करी है और दिव्यांग बच्चों ने उनके लिए राखी भेजी है और सर को भी रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर नगर निगम आम चुनाव 2026 को लेकर पार्षद पद के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई। अजमेर कलेक्ट्रेट स्थित 4 अलग-अलग कार्यालयों में वार्डवार नामांकन पत्र जमा किए जा रहे हैं। नामांकन को लेकर प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और संबंधित स्थानों पर नामांकन पत्रों का वितरण भी शुरू कर दिया गया है। अजमेर नगर निगम आम चुनाव 2026 को लेकर पार्षद पद के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई। अजमेर कलेक्ट्रेट स्थित 4 अलग अलग कार्यालयों में वार्डवार नामांकन पत्र जमा किए जा रहे हैं। नामांकन को लेकर प्रशासन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और संबंधित स्थानों पर नामांकन पत्रों का वितरण भी शुरू कर दिया गया है। हालांकि दोपहर तक किसी भी प्रत्याशी की ओर से नामांकन पत्र नहीं जमा कराया गया था। वहीं नामांकन पत्र लेने के लिए कलेक्ट्रेट में लोगों की भीड़ नजर आई। नगर निगम के 80 वार्डों में पार्षद पद के लिए चुनाव होना है। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में नामांकन प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है। दूसरी ओर प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों की आधिकारिक सूची जारी होने का भी इंतजार किया जा रहा है। सूची जारी होने के बाद दोनों दलों के प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने का सिलसिला तेज होने की उम्मीद है। प्रशासन ने नगर निगम के 80 वार्डों को 4 हिस्सों में बांटकर अलग अलग कार्यालयों में नामांकन दाखिल करने की व्यवस्था की है। मैं अभी नगर निगम के जो चुनाव हुए हैं इसके लिए अभी फॉर्म लेने आया हूं और मैंने नकल भी निकलवा ली है। सब मेरा कंप्लीट है, पूरे कागज फॉर्म लेके अब तैयारी है हमारी वार्ड नंबर 23 से नरेश सारवन पार्षद। तैयारी मेरी, वैसे तो मैं निर्वर्तमान पार्षद हूँ उसी जगह से और मेरी ज़मीनी स्तर पे बहुत अच्छी विकास भी किया है मैंने, तो जनता के हाथ में अब सब फैसला मेरा। और आज मैं फॉर्म लेना। रेलवे भर्ती बोर्ड मुख्य कार्यालय में अधीक्षक के पद पर कार्यरत रवि मीणा के अपहरण के मामले में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। पुलिस के अनुसार रवि मीणा का अपहरण उनके ससुराल पक्ष से जुड़े लोगों ने बदमाशों से मिलकर किया था। आरोपियों ने पत्नी के साथ चल रहे विवाद को सुलझाने के नाम पर रेलवे के अधिकारी से 51 लाख रुपए की मांग की थी। रेलवे भर्ती बोर्ड अजमेर में मुख्य कार्यालय अधीक्षक के पद पर कार्यरत रवि मीणा के अपहरण के मामले में चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। पुलिस के अनुसार रवि मीणा का अपहरण उसके ससुराल पक्ष से जुड़े लोगों ने बदमाशों के साथ मिलकर किया था। आरोपियों ने पत्नी के साथ चल रहे विवाद को सुलझाने के नाम पर रेलवे अधिकारी के परिजनों से 51 लाख रुपए की मांग की थी। रवि के पिता सामंती मीणा ने बेटे के लापता होने के बाद उसकी पत्नी और पीहर पक्ष के लोगों पर अपहरण में शामिल होने का संदेह जताते हुए सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और अजमेर से जयपुर की ओर जाने वाले मार्ग पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालते हुए संदिग्ध वाहन की पहचान की। सीओ नॉर्थ शिवम जोशी ने बताया कि रेलवे अधिकारी रवि मीणा 31 अगस्त की शाम करीब 5:30 बजे अजमेर स्थित रेलवे भर्ती बोर्ड कार्यालय से बांदीकुई स्थित अपने घर के लिए रवाना हुए थे।
इसके बाद वह घर नहीं पहुंचे और उनका मोबाइल भी बंद हो गया। रवि के पिता सामंती मीणा ने 22 अगस्त को अजमेर के सिविल लाइंस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि रवि का उसकी पत्नी सुमित्रा के साथ काफी समय से विवाद चल रहा था। इसी विवाद के चलते उन्होंने बहू सुमित्रा, उसके भाई महेंद्र पालाराम, छुट्टन मीणा, इंद्राज मीणा, पवन मीणा और रघुनाथ सहित अन्य लोगों पर बेटे के अपहरण का शक जताया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल टीम गठित कर जांच शुरू की। पुलिस टीम लगातार आरोपियों का पीछा कर रही थी। पुलिस की सक्रियता और घेराबंदी का अंदाजा लगने के बाद आरोपियों ने रेलवे अधिकारी रवि मीणा को बांदीकुई के पास रास्ते में छोड़ दिया और मौके से फरार हो गए। इसी विवाद को खत्म करने और कथित तौर पर समझौता कराने के लिए आरोपियों ने 51 लाख रुपए की मांग की थी। पुलिस अब इस पूरे मामले में अपहरण की साजिश, आरोपियों की भूमिका और फिरौती की मांग से जुड़े साक्ष्यों की जांच कर रही है। और अभी जो है फिलहाल रवि मीणा पूरी तरीके से सुरक्षित है और अग्रिम अनुसंधान रवि मीणा के बयानों के आधार पर हम कर रहे हैं। अपहरण करने वाले कौन, क्या रिलेटिव? रवि मीणा को जब हमने डिटेन किया और उसके बयान लिए कि उसके साथ में क्या घटना थी, चूंकि ये घटना 21 तारीख को वो यहाँ से जाने के लिए निकला था और 24 तारीख की शाम को वो हमारी टीम को मिला। इस तरीके से 3-4 दिन तक वो जो अपहरण करके जो इसको ले गए थे उन्हीं के साथ रहा और वो लगातार लोकेशन चेंज करते रहे अपनी, क्योंकि उनको ये पता था कि अजमेर पुलिस टीम और लोकल पुलिस टीम उनके लगातार पीछे है। तो अपहरणकर्ता जो है वो रवि मीणा के ससुराल वाले ही हैं, जैसा वो उसने बयानों में बताया। उन्होंने कोई डिमांड की थी इनकी, कोई पैसे से डिमांड की? जैसा रवि से हमने अनुसंधान किया, उसका ये कहना है कि इन्होंने जो है 51 लाख रुपए हम मुझे छोड़ने के लिए मांगे थे, लेकिन पुलिस के दबाव के कारण जो है वो उन्होंने मुझे बांदीकुई के पास पटक के चले गए। तो इसको क्या फिरौती में मानेंगे या ये कंपनसेट की राशि मानेंगे इस चीज? नहीं, ये तो जिन धाराओं में जैसे हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया है वो अपहरण की धाराओं में है और जैसे जैसे हमारे पास साक्ष्य आएंगे हम उसके हिसाब से अनुसंधान करेंगे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। अजमेर निवासी एक युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पीड़िता ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक के समक्ष परिवाद पेश कर कार्यवाही की मांग की। अजमेर निवासी एक युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पीड़िता ने इस संबंध में पुलिस अधीक्षक के समक्ष परिवाद पेश कर कार्यवाही की मांग की। परिवाद में युवती ने युवक पर शादी का भरोसा दिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने और बाद में शादी से मुकर जाने का आरोप लगाया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद कुलोक टावर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने प्रकरण में अनुसंधान शुरू कर दिया है। पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक को दिए गए परिवाद में बताया कि आरोपी युवक ने उससे शादी करने का भरोसा दिलाया था। इसी दौरान आरोपी ने कथित रूप से उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में जब पीड़िता ने शादी करने की बात कही तो आरोपी कथित तौर पर इससे मुकर गया। परिवाद मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक के आदेश पर कुलोक टावर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस अब पीड़िता के बयान, घटनाक्रम और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की जाँच कर रही है। पुलिस का कहना है कि अनुसंधान के बाद ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। कुलोक थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने श्रीमान एसपी साहब के ऑफिस में एक परिवार दिया। श्रीमान को ऑफिस से परिवार आया था, उस परिवार के पीड़िता ने बताया कि विशाल नाम का लड़का जिससे 4 साल पहले मेरी दोस्ती हुई थी और उसने मेरे शादी का झांसा देकर के मेरे साथ कई बार गलत काम किया
जिस पे हमने से मुकदमा दर्ज किया, जो वर्तमान में 64 क्लोज टू NN और 89 और 351 क्लोज टू BNS की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।